उनकी आंखों में एक अलग ही टाइप की चमक सी बढ़ गई थी। फिर फ्री का डिनर और दारू पी मैं अपने कमरे में सोने चला गया। बस यूं ही मेरे दिन बीत रहे थे। दिन भर मैं धक्के खाता कुछ नया काम ढूंढने के लिए, और हफ्ते में 3-4 बार रणबीर आंटी के साथ दारू पीता और चिकन खाता। फिर एक दिन रणबीर आंटी मुझे फिल्म के सेट पर एज एन एक्स्ट्रा लेकर गई। फिल्म सेट पर आने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड तो था, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी किसी फिल्म सेट पर जा सकूंगा। लेकिन वहां पहुंचकर मुझे कुछ अलग ही वाइब्स मिली। मैं लोगों को देखकर ही इतना खुश था कि हर आदमी एक उम्मीद, एक जश्न के साथ काम कर रहा था। फिर सारा दिन सेट पर मैं खड़ा रहा, यहाँ वहाँ पासिंग दी, और शाम को मुझे ये सब करने के कोई 1000 रुपए मिले। और फिर उस दिन रणबीर आंटी को मैंने पार्टी दी। आज कोई 3-4 साल बाद मैंने कुछ कमाई करी थी इस उधार की जिंदगी में, तो पार्टी तो बनती थी। अभी 2 पैग ही पिए थे कि तभी घर की घंटी बजी, और दरवाजा खोलने पर हर्षा गुलाटी अंदर आई, मतलब एक परी। रणबीर आंटी और हर्षा ने एक दूसरे को ऐसे गले लगाया जैसे कि माँ बेटी हो। फिर मुझे मिलवाया और उसके बाद एक एक्स्ट्रा पैग बनाया गया और उन दोनों की बातें शुरू हो गई। हर्षा आंटी के भाई की लड़की थी। वो पुणे यूनिवर्सिटी में 2nd ईयर में पढ़ाई कर रही थी और वक्त बेवक्त आंटी से मिलने आ जाती थी। हम तीनों नशे में धुन होकर वहीं कमरे में कहीं लेट गए। सुबह नींद खुली और उन्हें सोता छोड़ मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन से रणबीर आंटी ने मुझे हर्षा के साथ घूमने की ड्यूटी दे दी थी। इस तरह से हर्षा और मेरे में कुछ बातचीत गहरी हो गई और रोज हम तीनों पीते और टल्ली हो जाते थे। एक रात 3 बजे तक टल्ली होकर बैंड्रा की सड़कों पर हम गाने गाते हुए नाचते रहे और फिर घर पहुंचकर आंटी तो कमरे में जाते ही बेड पर लुढ़क गई, लेकिन एक कोने में हर्षा और मैं एक दूसरे के टेस्ट बड्स चेक कर रहे थे। कुछ देर तक एक दूसरे को कुत्तों की तरह खाने के बाद हम मेरे कमरे में चले गए और कामा सूत्रा की नई किताब लिखने लग गए। 2 दिन बाद हर्षा वापस पुणे चली गई और उस दिन आंटी और मुझे फिल्म सेट पर एक्स्ट्रा का और काम मिला। सेट पर जाकर पता लगा कि रणबीर की फिल्म की शूटिंग है। आंटी तो सुनकर ऑलमोस्ट बेहोश ही हो गई थी और जब रणबीर को देखा तो मुझे उनको पकड़ कर रखना पड़ा, कहीं नीचे ना गिर जाएं या भागकर उससे लिपट ना जाएं। पूरी शूटिंग में वो अपने जानू की फोटो और रणबीर के गुण गाती रहीं और उधर रणबीर के ठाट पाट देखकर मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी एक्टिंग में ट्राई करूं। शूटिंग के बाद घर पहुंच फिर उस रात हमने बहुत दारू पी। आज रणबीर को देखने की खुशी जो थी, आंटी से इमोशंस ही कंट्रोल नहीं हो रहे थे। जानू को याद करते करते अपने आंखों में आंसू लिए वो सो गई। और फिर अगले दिन मैंने एक 500 रुपए महीने वाला देसी जिम ज्वाइन कर लिया। रणबीर आंटी ने बिना सोचे समझे मुझे फुल सपोर्ट किया। 3 महीने तक आंटी जिम में मेरे लिए होममेड देसी प्रोटीन शेक लाती रही और जिम के सब देसी पहलवान उनके तो बहुत बड़े फैन हो गए, क्योंकि उन सबको भी फ्री का प्रोटीन शेक मिल जाता था। फिर एनिमल फिल्म के टीजर के 2 दिन बाद अपनी सेमेस्टर हॉलीडेज पर हर्षा भी पुणे से आ गई थी। मेरी नई फिट बॉडी देखकर उसने पहले 2 दिन मेरा पूरा जूस निकाला और 2 दिन तक रणबीर आंटी मुझे छेड़ती ही रही कि जिम पर ध्यान दे, पलंग पर नहीं। लेकिन जब एनिमल का ट्रेलर देख रणबीर आंटी पागल हो गई तो कहने लगी कि उनके जानू को एक्शन फिल्म्स बहुत पसंद थी और रणबीर को ऐसे देख वो भी जरूर पागल हो जाते। जब फिल्म की एडवांस बुकिंग खुली तो पहले दिन ही मैंने ऑनलाइन 3 टिकट बुक करवा दी थी बैंड्रा के गेटी थिएटर की। हम शाम का 6 से 9 का शो देखने गए। आंटी पूरी फिल्म में मंत्रमुग्ध हो पिक्चर देखती रही और अपने जानू की फोटो को भी बार बार फिल्म स्क्रीन दिखाती रही। बीच बीच में रणबीर के सीन पर वो सीट भी बहुत मारती थी। पूरा हॉल एनिमल फिल्म देखकर पागल सा हो गया था और मेरी रणबीर आंटी थोड़ी सी ज्यादा। फिर वापस आते हुए आंटी अर्जुन वैली गाना गाती रही। फिर हम कार्टर रोड पर घूमते रहे और थोड़ी देर बाद घर पहुंचकर आंटी पागलों की तरह कभी रणबीर को तो कभी अपने जानू की तस्वीर को किस करती रही। और इधर मैंने बियर की बॉटल्स खोल दी थी। फिर आंटी ने एक बोतल उठाई और गट गट करी और पी गई।
फिर अपनी बैल्कनी में जाकर चिल्ला उठी, बहनचोदो तुम सबका बाप रणबीर आ गया है, सुपरस्टार रणबीर, मेरा जानू रणबीर। अब उस दिन मुझे पता चला कि सोसाइटी वाले आंटी पर बिगड़ते क्यों थे। ये देख मुझे भी ताव चढ़ पड़ा और मैंने भी एक घूंट में बियर खत्म करी और बैल्कनी में जाकर चिल्लाया, बहनचोदो मैं भी आ रहा हूं तुम्हारी इस इंडस्ट्री में रॉक स्टार बनने। मेरे ये बोलते ही गली के कुछ कुत्ते भौंकने लगे। सो फाइनली किसी ने तो मेरा वेलकम कर दिया। मेरे ये बोलने के बाद तीनों हंसते रहे और बियर पीते रहे। उस दिन मेरी रणबीर आंटी कुछ थकी हुई सी लग रही थी, तो जल्दी मैंने अपनी बियर खत्म करी और अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद हर्षा भी आ गई। बहुत देर तक तो हम आंटी की बात करते रहे और हंसते रहे, फिर यूं ही गले लगकर कब सो गए पता ही नहीं चला। अगले दिन दोपहर के वक्त हर्षा ने मुझे हिला हिला कर उठाया। क्या है आंटी, दरवाजा नहीं खोल रही हैं? ज्यादा पीली होगी। नहीं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। उसका इतना ही कहना था तो मैं भी घबरा कर उठ गया। फटाफट जाकर 3-4 बार घंटी मारी, दरवाजा भी खटखटाया, कोई जवाब नहीं। फिर बैल्कनी में जाकर देखा तो उनके बैल्कनी का दरवाजा खुला हुआ था। किसी तरह से 2 लकड़ी के फट्टे लगाकर अपनी बैल्कनी से उनकी बैल्कनी में कूदा और फिर उनके कमरे में घुस गया। बेड पर वही स्माइल के साथ आंख बंद कर सीने से अपने जानू की तस्वीर लगाए एक रानी की तरह लेटी हुई थी रणबीर आंटी। इतनी खूबसूरत शायद वो पहले कभी नहीं लगी। यूं ही उन्हें देखते देखते मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। कांपते हाथों से मैंने दरवाजा खोला। हर्षा भी अंदर आ गई, लेकिन अपने आप को संभाल न सकी। बस आंटी को देखते देखते उनके पैरों के पास गिर पड़ी। वो गिरी तो आंटी के मोबाइल पर उसका हाथ पड़ा और एक रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। हर्षा बेटी, रात में लगा कि मेरी जान मुझे बुला रहे हैं। सोचा था मेरे घर वाले हम दोनों को प्यार देंगे, लेकिन बेटी सिर्फ तुम मुझे समझ सकी। वाहिगुरु जी ने पहले ही तुम्हें एक बेटी बनाकर मुझे भेज दिया था, फिर पता नहीं कहां से पड़ोस में एक बेटा भी भेज दिया, जिसके साथ मैं अपने आखिरी दिन एक माँ की तरह बिता सकी। बस मैं चाहती हूँ इस बेटे को वो सब खुशी मिले जो वो चाहता है, और तुम भी अच्छे से पढ़ाई करके खुश रहो, और जो कुछ मैं छोड़े जा रही हूँ वो सब अब तुम्हारा ही है। बस इतना चाहती हूँ कि अंदर कबर्ड में मेरी जान की अस्थियां हैं, मेरी और उनकी अस्थियों दोनों को एक साथ समुद्र में डाल दे। बंबई ने हमें जो प्यार दिया है, बस उसकी ही गोद में सिमट जाएंगे अब। मरते वक्त जानू ने एक गालिब का शेर बोला था मुझे, खूबसूरत गजल जैसा है तेरा चांद सा चेहरा, निगाहें शेर पढ़ती हैं तो लब इरशाद करते हैं। जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन कभी इस रब की मोहब्बत में कमी नहीं देखी। आज 3 दिन बाद भी मेरे आंसू रुक नहीं रहे।